अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं शेख खालिद आप तमाम का इस डिजिटल क्लास में खैर मुक़द्दम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आइए अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात सुवम की दरसी किताब से एक सबक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। अब मुझे बताइए प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? शाबाश, ये एक ट्रैफिक सिग्नल की तस्वीर है जहाँ पर एक खातून पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है। प्यारे बच्चों, अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। अब मुझे बताइए, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? शाबाश, ये भी एक एयरपोर्ट की तस्वीर है जहाँ पर एक हवाई जहाज़ हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है और वहीं पर एक खातून पायलट ऑफिसर नज़र आ रही है। प्यारे बच्चों, अभी हमने एक तस्वीर का मुशाहिदा किया जहाँ पर एक खातून पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी, वहीं पर एक खातून पायलट ऑफिसर भी नज़र आ रही थी। प्यारे बच्चों, आमतौर पर ये देखा गया है कि ख़वातीन अक्सर घर के कामों काज में अंजाम देती हैं। वहीं पर कई ख़वातीन ऐसी हैं जो घर के काम के अलावा दिगर खिदमत भी अंजाम देती हैं, जैसे कई ख़वातीन डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर और कई दिगर खिदमत अंजाम देती हैं। आज के ज़माने में ख़वातीन कई और खिदमत भी अंजाम दे रही हैं, जैसे खेल की दुनिया में भी अपने जौहर बतला रही हैं। प्यारे बच्चों, जैसे खेल की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ियाँ जैसे साइना नेहवाल और सानिया मिर्ज़ा हैं, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। प्यारे बच्चों, जैसा आपने अभी इन तमाम बातों को जाना है, इससे ये एक बात मालूम होती है कि ख़वातीन भी मर्दों की तरह हर काम अंजाम दे रही हैं। प्यारे बच्चों, इसी के ताल्लुक़ से आज हम एक सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है हमें कोई फ़र्क नहीं। चलिए बच्चों, अब हम सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? शाबाश, ये एक तस्वीर तराजू की है जहाँ पर एक जानिब आदमी नज़र आ रहा है तो दूसरी जानिब एक औरत नज़र आ रही है, और ये जो तराजू है, तराजू के दोनों पलड़े बराबर मालूम होते हैं, यानी इनमें कोई फ़र्क मालूम नहीं होता। चलिए बच्चों, अब हमारे सबक का उन्वान भी यही है कि हमें कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, ये तस्वीर में आपको दोनों में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर मसावी हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं। चलिए बच्चों, अब हम सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। भैया देखो, 6:30 बज रहे हैं। आज अम्मी जान ने हमें क्यों नहीं जगाया? हमें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। ये कहते हुए सबा ने अपने भाई राशिद को जगाया और अम्मी जान के कमरे की तरफ चल पड़ी। देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आपको ये लड़की जो है, आपको अभी मालूम हो गया इसका नाम, कि इस लड़की का नाम क्या है प्यारे बच्चों? शाबाश, सबा है। और आप क्या बता सकते हैं इसके भाई का नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा है, शाबाश, राशिद। तो ये लड़की सबा अपने भाई को सुबह 6:30 बजे जगा रही है और क्या कह रही है बच्चों कि आज अम्मी ने हमें नहीं जगाया, हमें स्कूल भी जाना है। ये कहते हुए वो जगा कर अपने अम्मी के कमरे की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, दरवाज़ा खोला तो देखा अम्मी दर्द से कर्रा रही हैं। सबा ने अम्मी की पिशानी पर हाथ रखा तो माथा गर्म था। इसने पूछा, अम्मी जान, क्या आपको बुखार है? सुबह के 6:30 बज रहे थे। तभी सबा ने अपने भाई राशिद को जगाया और कहा, हमें स्कूल जाना है। आज क्या बात है, अम्मी जान ने हमें सुबह जल्दी नहीं उठाया, हमें स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी। ये कहती हुई सबा अम्मी जान के कमरे की तरफ आगे बढ़ी। जैसे ही सबा ने दरवाज़ा खोला, अम्मी जान की दर्द की कराहट की आवाज़ सुनी और वो आगे बढ़कर अम्मी जान के सर पर हाथ रखा। जब हाथ
रखा तो सबा को महसूस हुआ कि अम्मी जान को बुखार है और उसने पूछा, क्या अम्मी जान आपको बुखार है? हाँ बेटी, रात से मुझे तेज़ बुखार है और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, माँ ने जवाब दिया। देखा बच्चों, अभी सबा ने पूछा अम्मी को क्या बुखार है, बोले तो अम्मी जान ने क्या जवाब दिया? हाँ बेटी, मुझे बुखार है और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, माँ ने जवाब दिया। अम्मी जान, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? वो दौड़ती हुई गई, अलमारी में रखे हुए दवा लाई, अम्मी को दी और अपने भाई से कहने लगी। देखो बच्चों, भाई से क्या कह रही है? देखो भैया, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हम सबको मदरसा जाना है और घर का काम भी करना है। देखिए यहाँ पे इस तस्वीर में सबा अपने भाई राशिद को बता रही है कि क्या काम। सबा ने जैसे ही उसकी अम्मी से पूछा, क्या अम्मी जान आपको बुखार है, तब उसकी अम्मी जान ने कहा, हाँ बेटा, मुझे रात से तेज़ बुखार है और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अम्मी जान को जैसे ही सर फटा जा रहा है कहा तो वो दौड़ती हुई अलमारी की तरफ गई और दवाई लाई, अम्मी जान को दी और अपने भाई के पास यानी राशिद के पास आई और कहने लगी, भैया अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है, हमको मदरसा भी जाना है और घर के काम भी करना है। मैं बावर्ची खाने का काम देख लूँगी, तुम घर की सफाई कर लो और गुड़िया को भी तैयार कर दो। क्या कहा सबा ने? मैं बावर्ची खाने का काम देख लूँगी, तुम घर की सफाई कर लो और गुड़िया को भी तैयार कर दो। यानी राशिद से कहा कि आप घर की सफाई कर लो और गुड़िया को भी तैयार कर लो। ये सुनकर राशिद ने कहा, बेवकूफ़, लड़के भी कहीं घर की सफाई करते हैं? क्या गुड़िया को तैयार करना मेरी जिम्मेदारी है? ये काम मेरा नहीं। देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है एक लड़की अपने बावर्ची खाने में पकवान कर रही है। यानी सबा ने क्या कहा कि मैं घर का बावर्ची खाने का काम कर लूँगी और राशिद से क्या कहा, घर की सफाई वगैरह कर लो। इस तस्वीर में देखिए एक लड़का घर की सफाई करते हुए आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर राशिद ने क्या कहा? राशिद ने कहा, बेवकूफ़, लड़के भी कहीं घर की सफाई करते हैं? क्या गुड़िया को तैयार करना मेरी जिम्मेदारी है? ठीक है, तो फिर सफाई मैं कर लूँगी, बावर्ची खाने का काम आप कीजिए। अम्मी जान की तबीयत ख़राब होने की वजह से सबा ने कहा, बावर्ची खाने का काम मैं कर लूँगी भैया, आप घर की सफाई कर लीजिए और गुड़िया को तैयार कर लीजिए। ये सुनकर राशिद ने कहा, बेवकूफ़, लड़के भी कहीं घर की सफाई करते हैं? क्या गुड़िया को तैयार करना मेरी जिम्मेदारी है? ये कहकर राशिद ने ये कहा, ये काम मेरा नहीं। ठीक है, तो फिर सफाई मैं कर लूँगी, बावर्ची खाने का काम आप कीजिए। ये सबा ने कह दिया। चलिए बच्चों, ना बाबा, ये भी मुझसे नहीं होगा, राशिद ने जवाब दिया। भैया, आपको पता है अम्मी जान को सख्त बुखार है, वो तो ये काम करने से रहीं, सारे काम हमको ही करना होंगे। नहीं, राशिद ने कहा। क्या कह रही है यहाँ पे सबा? सबा कह रही है कि नहीं, आप अगर बावर्ची खाने का काम आप कर लीजिए, अगर आप घर की सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो। तब यहाँ पे राशिद फिर से क्या कह रहा है कि ना बाबा, मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, तुम मुझसे बहस मत करो। क्या बोला? और मुझसे बहस मत करो। इतने में वहाँ अब्बू आ गए और पूछा, क्या बात है बेटी, किस बात पर बहस व तकरार हो रही है? क्या बात पर बहस और तकरार हो रही है? जैसे ही सबा ने कहा, ठीक है आप भैया, आप बावर्ची खाने का काम आप कर लीजिए, सफाई मैं कर लूँगी, तब राशिद ने कहा, ना बाबा, मुझसे ये काम भी नहीं होगा। इस तरह का उसने जवाब दिया। फिर सबा ने कहा, भैया आपको तो पता है अम्मी जान की तबीयत ख़राब है, वो तमाम काम घर के नहीं कर सकती और कुछ भी काम नहीं कर सकती, सारे काम हमको ही तो करना है। तब राशिद ने कहा, नहीं बाबा, मुझसे कुछ ना होगा और मुझसे बहस मत करो। जब ये बात चल ही रही थी, उतने में राशिद के अब्बू वहाँ आ गए और सबा से पूछने लगे, क्या बात है बेटी,
किस बात पर बहस व तकरार हो रही है। सबा ने कहा, कुछ नहीं अब्बू, अम्मी को बुखार है और घर की सफाई और गुड़िया को तैयार करने के लिए मैंने भाई को कहा तो वो इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काम तो लड़कियों के हैं। ये सुनकर अब्बू ने कहा, ओहो, इतनी सी बात है। सबा ने कहा, अब्बू कोई बात नहीं है, अम्मी को बुखार होने की वजह से मैंने भैया से कहा कि आप घर की सफाई कर लें और मैं बावर्ची खाने का काम करती हूँ। तब भैया इस बात से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घर की सफाई तो लड़कियों का काम है। तब अब्बू ने कहा, ओहो ये बात है, राशिद इधर आओ बेटे। उस राशिद के अब्बू बुला रहे हैं, राशिद इधर आओ बेटे और सुनो, कोई भी काम हो इसमें हर एक को हाथ बटाना चाहिए। घर के काम औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग नहीं होते। क्या बोले राशिद के अब्बू कि घर के काम औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग नहीं होते, यानी घर के जो काम होते हैं मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग नहीं होते। क्या तुम्हें मालूम है आज बड़े बड़े होटलों में पकवान करने के लिए और सफाई करने वाले मर्द ही होते हैं। और क्या बताया राशिद के अब्बू ने कि आजकल जो होटलों में, बड़े बड़े होटलों में पकवान करने वाले और सफाई करने वाले मर्द हजरात ही होते हैं। पहले ज़माने में औरतें घर के चार दीवारी में रहा करती थी, लेकिन आज मदारिस, दफ्तरों और बड़ी बड़ी दुकानों में ज़्यादातर औरतें ही काम करती नज़र आती हैं। तभी राशिद के अब्बू ने राशिद को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो बेटा, आप ये बात क्या कर रहे हो? घर के काम औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग नहीं होते। क्या तुम्हें मालूम है आज बड़े बड़े होटलों में पकवान का काम और सफाई का काम अक्सर करने वाले लोग मर्द हजरात ही होते हैं। आप जो बात कर रहे हैं पहले ज़माने की बातें हैं। औरतें सिर्फ़ और सिर्फ घर के कामों काज ही देखा करती थी, यानी घर के काम ही करती थी, यानी घर की सफाई करना, घर का पकवान करना और दीगर घर के काम अंजाम दिया करती थी। लेकिन आज के ज़माने में औरतें मदारिस में, दफ्तरों में और बड़ी बड़ी दुकानों में काम अंजाम देती हैं। ये नहीं बल्कि पुलिस और फ़ौज में भी औरतों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। काम के एतबार से औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं होता और ये दोनों बराबर हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर राशिद के अब्बू राशिद को समझा रहे हैं कि यही नहीं बल्कि पुलिस और फ़ौज में भी औरतों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। काम के एतबार से औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं होता, ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर तस्वीर में देखिए बच्चों, चंद आपको खातून ऑफिसर्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए एक फ़ौजी खातून है, यहाँ पर देखिए ये पुलिस ऑफिसर है खातून, यहाँ देखिए खातून डॉक्टर है, यहाँ देखिए ये क्या है, शाबाश, ये एक खातून वकील की तस्वीर है। इन तमाम को आप गौर से देखिए, क्या ये औरतें सिर्फ घरेलू काम अंजाम दे रही हैं? नहीं, शाबाश, ये दीगर काम यानी दूसरे बड़े ओहदों को भी, ओहदों की खिदमत भी अंजाम दे रही हैं। राशिद के अब्बू ने राशिद को समझाया, औरतें पुराने ज़माने की तरह सिर्फ घरेलू काम ही अंजाम नहीं दे रही हैं, बल्कि वो पुलिस ऑफिसर बन रही हैं, फ़ौज की खिदमत भी अंजाम दे रही हैं और दीगर खिदमत भी अंजाम दे रही हैं। और राशिद के अब्बू ने कहा, काम के एतबार से औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं होता और ये दोनों बराबर हैं। ये सुनकर राशिद ने कहा, अच्छा अब्बू, मैं समझा कि बहन के साथ घर के कामकाज में मुझे भी हिस्सा लेना चाहिए। काम मर्द या औरत के लिए मखसूस नहीं होता। देखिए अब यहाँ पर राशिद के अब्बू की बात अच्छी तरह समझ में आ गई और उसने क्या कहा कि अब्बू, मुझे अब ये बात समझ में आ गई कि बहन के घर के काम में हमें हिस्सा लेना चाहिए और औरतों के लिए मखसूस कोई काम नहीं होता, या औरत के लिए मखसूस होता है ना मर्द के लिए कोई काम मखसूस होता है। यहाँ इस तस्वीर में देखिए, एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलकर घर की सफाई में मशगूल हैं।
यहाँ भी एक तस्वीर में देखिए, यानी इस तस्वीर से आपको ये बात मालूम हो रही है कि कोई काम मखसूस नहीं है, यानी औरत और मर्द कोई मखसूस काम करने के लिए नहीं है, बल्कि दोनों भी कोई भी काम कर सकते हैं, यानी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इस तस्वीर में देखिए, यहाँ भी एक लड़की है और एक लड़का है जो काम में मशगूल हैं। यहाँ देखिए, एक लड़का क्या कर रहा है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा है। क्या ये लड़कियों का काम है जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना? नहीं, इसीलिए लड़का भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा है। अब यहाँ देखिए, एक लड़की अपने घर की सफाई में मशगूल है और यहाँ देखिए, ये लड़की भी अपने घर की सफाई में मशगूल है। मैं कल मदरसा जाऊंगा और दुआया इज्तिमा में अपने दोस्तों को भी इस बात से वाकिफ़ कराऊंगा। प्यारे बच्चों, अभी हमने एक सबक का मुताला किया जिसमें सुबह के 6:30 बज रहे थे। सबा जो अपने भाई राशिद के साथ सो रही थी, अपने भाई राशिद को जगाया और कहा, क्या बात है, आज अम्मी जान ने हमें मदरसे के लिए नहीं जगाया। ये कहते हुए सबा अपने अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पर अम्मी के दर्द से कर्राने की आवाज़ सुनती है और वो आगे बढ़कर अपने अम्मी जान के करीब जाकर अम्मी जान के पेशानी पर हाथ रखती है। तो उसे मालूम होता है कि अम्मी जान का सर बहुत गर्म है और वो पूछती है, क्या बात है अम्मी जान, क्या आपको बुखार है? तब अम्मी जान कहती है, हाँ बेटा, मुझे रात से बहुत तेज़ बुखार है और सर दर्द हो रहा है। सबा जल्दी से जाकर अलमारी से दवाई लाती है और अपनी अम्मी जान को दवाई देती है। इसके बाद वो जल्दी से बाहर आकर अपने भाई राशिद को कहती है, अम्मी जान की तबीयत बहुत ख़राब है और अम्मी जान को बुखार है, इसी वजह से वो आज घर के कामों काज नहीं कर सकती। आप क्या कर लिए, हमें मदरसा जाना है और गुड़िया को भी तैयार करना है, इसीलिए आप क्या करिए, आप घर की सफाई और गुड़िया को तैयार कर लीजिए, मैं बावर्ची खाने का काम देख लूँगी। तब राशिद कहता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या मालूम, तुम्हें मालूम नहीं कि लड़के घर के काम नहीं करते? क्या तुम बेवकूफ़ हो, मुझसे कहती हो कि घर के काम करो? तब सबा कहती है, भैया आपको तो मालूम है अम्मी जान की तबीयत ख़राब है, अम्मी जान को बुखार है, जिसकी वजह से वो आज घर के कोई काम नहीं कर सकती। आपको मालूम है ना, फिर घर के काम करना, अगर आप घर की सफाई नहीं कर सकते तो आप बावर्ची खाने का काम कर लीजिए, मैं घर की सफाई कर लूँगी। तब राशिद कहता है, ना बाबा ना, मुझसे ये भी नहीं हो पाएगा और तुम मुझसे बहस व तकरार मत करो। तभी वहाँ पर राशिद के अब्बू आते हैं और पूछते हैं, क्या बात है बेटी, क्या बात है, किस बात पर बहस व तकरार हो रही है? तभी सबा अपने वालिद से कहती है, कुछ बात नहीं है अब्बू, बात यह है कि अम्मी जान की तबीयत ख़राब है और अम्मी जान को बुखार है, जिसकी वजह से वो आज कुछ काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से मैंने भैया से कहा कि आप घर की सफाई कर लो। तब भैया ने मुझे डांटा और कहा कि लड़के भी कहीं घर का काम करते हैं, घर की सफाई काम करना मेरा काम थोड़ी ही है, इस तरह भैया ने कहा। अच्छा ये बात है। ये सुनकर राशिद के अब्बू ने राशिद को अपने पास बुलाया और समझाया कि घर के काम के लिए, घर का काम कोई मखसूस काम औरत के लिए और मर्द के लिए नहीं होता, घर के काम में हम सबको हिस्सा लेना चाहिए और हमको मिल बांट कर घर का काम करना चाहिए। इस तरह राशिद के अब्बू ने समझाया और राशिद से कहा, क्या तुम्हें मालूम है, बड़ी बड़ी होटलों में अक्सर पकवान करने वाले और सफाई करने वाले मर्द हजरात ही होते हैं, और वो पुराना ज़माना था जब औरतें सिर्फ घरेलू काम अंजाम दिया करती थी। आज के ज़माने में औरतें घर के काम के अलावा कई किस्म के दिगर खिदमात अंजाम दे रही हैं, जैसे डॉक्टर की खिदमत और टीचर की और पायलट की, इन तमाम खिदमत औरतें अदा कर रही हैं। तब राशिद को तमाम बातें समझ में आ गई और राशिद ने कहा, जी अब्बू, मुझे अब हर बात समझ में आ गई, मैं कल से अपनी बहन के साथ, सबा के साथ घर की सफाई भी करूँगा और जब मदरसा जाऊँगा दुआया इज्तिमा में इस बात से तमाम को वाकिफ़ करवाऊँगा। देखा प्यारे बच्चों, अभी हमने सबक में क्या सीखा? काम के एतबार से मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं होता। चलिए बच्चों, अब हम
सबक के चंद मशागिल करते हैं। झेल में एक ही मायने के दो लफ्ज़ दिए गए हैं। इन लफ्ज़ों को दिए गए जगह में लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, इनके एक ही मायने हैं जो हमको यहाँ लिखना है। देखिए माथा, माथा के मायने क्या है? पेशानी। अब देखिए माथा पेशानी, ठीक है बच्चों। इसी तरह यहाँ पर देखिए दूसरा लफ्ज़ है माल। माल के मायने क्या होते हैं बच्चों? दौलत। देखिए माल दौलत, यानी माल के मायने और एक मायने क्या है? दौलत है। इसी तरह अब यहाँ पर चंद और अल्फाज दिए गए हैं। तबीयत, तबीयत के मायने क्या होते हैं बच्चों? मिजाज, तबीयत, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह देखिए यहाँ पर ये पेशानी भी हो गया, यानी मिजाज भी तबीयत हो गई, दौलत भी हो गया। अब क्या है बच्चों? तकरार। तकरार के मायने क्या होते हैं? शाबाश। तकरार के मायने क्या होते हैं? हुज्जत करना। अब यहाँ देखिए नादान, नादान के मायने क्या है? बोलिए। शाबाश, बेवकूफ़। समझ गए ना बच्चों। इसी तरह अपनी कापियों में तहरीर करते हुए अपने असातिज़ा को बतलाइए। अब आगे का और एक मशगला हम हल करते हैं। झेल में दिए गए जुमले पढ़िए और जमा की मुनासिबत से जुमलों में तब्दीलियाँ आई हैं, इन पर गौर कीजिए। यहाँ पर पढ़िए आप, मुर्गी दाना चुग रही है। ये एक वाहिद जुमला है। मुर्गी देखिए यहाँ पे एक नज़र आ रही है। अब यहाँ देखिए मुर्गियाँ, यह मुर्गी है और यहाँ क्या हो गया बच्चों? शाबाश, मुर्गियाँ हो गया। दाना चुग रही हैं। इसी तरह अब यहाँ देखिए लड़का मैदान में खेल रहा है। लड़का क्या कर रहा है? मैदान में खेल रहा है। तो इसकी जमा क्या होती है बच्चों? बोलिए, जल्दी बोलिए। शाबाश, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। शाबाश। देखिए यहाँ पर लड़का है और यहाँ पर लड़के हैं। यहाँ लड़का एक है तो इसकी तस्वीर हमने तस्वीर भी आपके लिए रखी है कि एक लड़का एक है, और जमा के लिए एक से ज़ायद लड़के। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है? ये तोता है। तोता दरख्त पर बैठा है। तोता कहाँ पर बैठा है बच्चों? दरख्त पर। ये तोता जो लफ्ज़ है ये एक वाहिद है। अब इसकी जमा देखिए बच्चों, तोते दरख्त पर बैठे हैं। तोते कहाँ पर बैठे हैं? दरख्त पर। देखिए यहाँ पर तोते जमा हो गया और बैठा से जाकर यहाँ पे क्या बन गया? बैठे। इसी तरह यहाँ पर देखिए तितली फूल पर बैठी है। तितली फूल पर बैठी है। अब इसी तरह अब यहाँ पर इसकी जमा देखिए बच्चों, तितलियाँ फूलों पर बैठी हैं। यहाँ पे भी देखिए आप, फूलों पर बैठी है बोलकर जमा हो गई। इन तमाम को तहरीर कर कर अपने असातिज़ा को बतलाइए। चलिए बच्चों, अब हम अगला मशगला देखते हैं। झेल के जुमलों पर गौर कीजिए। यहाँ पर चंद जुमले आ रहे हैं, इनको आपको गौर करना है, उसके बाद इसको तहरीर करना है। देखिए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं बच्चों? मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पीले रंग से आपको नज़र आ रहा है, खेल रहे हैं। आप इसको गौर कीजिए। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सुल्ताना किताब पढ़ रही है। यहाँ पर देखिए पढ़ रही है भी आपको रंगीन किया गया है। दादा जान मस्जिद गए। दादा जान कहाँ पर गए बच्चों? मस्जिद गए। गए का लफ्ज़ को रंगीन किया गया है। अब्बा जान कैसे वापस आए? वापस आए। हामिद सो रहा है। सो रहा है को भी हमने रंगीन किया है। किसान हल चला रहा है। किसान क्या कर रहा है? हल चला रहा है। देखिए यहाँ पे चला रहा है को भी हमने रंगीन किया है। इन तमाम को गौर कीजिए आप। मंदरजा बाला ख़त कशीदा अल्फाज इन कामों की निशानदेही कर रहे हैं, जैसे खेल रहा है, पढ़ रही है, सो रहा है, वापस आए, चल रहा है। इन तमाम से हमको क्या बात मालूम हो रही है बच्चों? कि ये क्या है बच्चों? बताइए, जल्दी बताइए। शाबाश। किसी जुमले में काम को ज़ाहिर करने वाले लफ्ज़ या अल्फाज फ़ेल कहलाते हैं। अभी हमने जो सीखा, यानी खेल रहा है, पढ़ रही है, सो रहा है, ये सब क्या है बच्चों? फ़ेल है। यानी कोई काम अगर ज़ाहिर हो रहा, उस लफ्ज़ को हम फ़ेल कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर आज अम्मी जान ने हमें क्यों नहीं जगाया। जगाया क्या है बच्चों? फ़ेल है। सबा दौड़ती हुई दवाई ले आई। ले आई क्या है बच्चों? ये फ़ेल है। इसी तरह
हम सबको मदरसा जाना है। जाना क्या है बच्चों? ये शाबाश, फेल है। तुम घर की सफाई कर लो। सफाई कर लो क्या है बच्चों? ये शाबाश, वेरी गुड। ये भी क्या है? फेल है। राशिद इधर आओ। इधर आओ ये क्या है? ये भी फेल है। शाबाश। दोस्तों को इस बात से वाकिफ़ करवाऊंगा। वाकिफ़ कराऊंगा क्या हो रहा बच्चों? ये शाबाश, ये भी एक फेल है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर बायोडाटा यानी आप अपने बारे में तहरीर करना। आपका नाम, वालिद का नाम, आपके वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश किसको कहते हैं बच्चों? शाबाश, आपके जन्मदिन को कहते हैं। जमात, जमात सुवम, मदरसे का नाम, गवर्नमेंट UPS हसननगर 6। इसी तरह आप भी अपने मदरसे का नाम तहरीर कीजिए। मकान नंबर, महल्ला, गांव का नाम, ज़िले का नाम, रियासत का नाम, पिन कोड, इस तरह तहरीर कर कर अपने असातिज़ा को बतलाइए। चलिए बच्चों, अब हम सबक की इक्तिसाबी जांच करते हैं। इक्तिसाबी जांच, आइए बच्चों अब हम सबक की इक्तिसाबी जांच करते हैं। देखिए पहला सवाल, आपके घर में कौन कौन लोग इस काम को अंजाम देते हैं? लिखिए। यानी आपके घर में कौन कौन से काम कौन लोग अंजाम देते हैं, यानी आपके घर में पकवान कौन करते हैं और आपके घर में सफाई कौन करते हैं। आपने जल्दी से जवाब दे दिया कि आपके घर में पकवान का काम अम्मी जान अदा करती हैं और सफाई का काम दीदी अंजाम देती हैं। आप कौन सा काम करते हैं और वालिद साहब क्या करते हैं? शाबाश। इन तमाम बातों को अपनी कापी में तहरीर कीजिए और असातिज़ा को बतलाइए। दूसरा देखिए, घर का काम करने से राशिद ने इनकार किया, अगर आप होते तो क्या करते? घर का काम करने के लिए राशिद से जब सबा ने कहा तो क्या कहा बच्चों? शाबाश, जल्दी से जवाब दे रहे हैं आप कि राशिद ने कहा, बेवकूफ़, घर की सफाई, घर का काम कहीं लड़के करते हैं क्या? इस तरह जवाब दिया। क्या आप कभी अगर राशिद की जगह पे आप होते तो क्या करते? आप भी तहरीर कर कर अपने असातिज़ा को बतलाइए। देखिए यहाँ पर तीसरा है, सबा ने घर के काम की तकसीम किस तरह की? किस तरह सबा ने घर के काम की तकसीम की? सबा ने कहा राशिद से कि भैया आप घर की सफाई कर लीजिए और गुड़िया को तैयार कर लीजिए, मैं पकवान कर लूँगी, यानी बावर्ची खाने का काम मैं कर लूँगी। इस तरह सबा ने काम की तकसीम की। अब देखिए यहाँ पे चौथा और आखिरी सवाल, राशिद के वालिद ने इसे क्या नसीहत की? जल्दी बोलिए बच्चों। शाबाश, राशिद के वालिद ने राशिद को ये नसीहत की कि काम के एतबार से कोई काम में फ़र्क नहीं होता, यानी जो भी काम अंजाम दिया जाता है वो काम, राशिद के वालिद ने उसे नसीहत की कि काम के एतबार से मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं होता, सब काम सब कर सकते हैं, ये बोलकर इसके वालिद ने राशिद को नसीहत की। प्यारे बच्चों, अभी हमने एक सबक पढ़ा, हम में कोई फ़र्क नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं ये उम्मीद से अगले सबक तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।